सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, आंसर स्कीम हमने तैयार कर ली फटाफट ताकि जल्दी जल्दी आपको करा पाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इट्स अ फाइनल डे फॉर एग्जाम। ABC school is one of the reputed school in their location for a number of sports facilities it provides to its stakeholders. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE football cluster. 35 teams have been sent their entry for the participation in the tournament. काफी टीम्स आ रही है, 35 टीम्स आ रही है, ठीक है। पहला आंसर आपसे पूछा गया, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट द स्कूल इज कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन बाय डैश फिक्चर। भाई बहुत सारी टीम्स है, जब भी ज्यादा टीम्स होती हैं तो सबको पता है कौन सा टूर्नामेंट कराया जाता है, नॉकआउट। तो आंसर आएगा नॉकआउट, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ बायस। ओके, बायस का फॉर्मूला आपको बताइए, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, ये हमारा बाय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो बाय निकाल लेते हैं। 35 से बड़ी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है 64, 64 में से 35 गए, फटाफट करो माइनस, कितना बचा 29। तो हमारा सही आंसर है 29, ध्यान रख के चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ राउंड, राउंड का फॉर्मूला आपको बताइए, जो 2 की पावर n होती है ना, ये ही आपका नंबर ऑफ राउंड बनता है। अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखा जाए, 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है। मैं बता भी देता हूं अगर किसी को नहीं पता, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ठीक है। और इन्हीं से आपका फैसला होता है राउंड का, ध्यान रख के चलना। ये ऊपर राउंड ही है, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स के हिसाब से लेके चलते हैं। मतलब ये 2 हुआ हमारा, ये हुआ आपका 2 4 4, ये हुआ 8 16 32 एंड 64, ठीक है। अब 32 से तो ऊपर निकल गई टीम, क्योंकि टीम से कितनी 35, तो ये वाली कैटेगरी लगेगी हमारी, ठीक है। इस कैटेगरी में राउंड कितने दिख रहे हैं आपको 6, तो राउंड कितने होंगे 6, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस का फॉर्मूला आपको पता है n-1 होता है। 35 में से 1 के कितना बचता है 34, तो आंसर कितना आएगा 34। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन था हमारा ये वाला, डोंट फॉरगेट टू सी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, योर स्कूल हैज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू कंडक्ट जोनल वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन एज अ हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक various teams of student to help teacher in charges for smooth conduction of the tournament। भाई बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल। To help the team to know about the fooding and stay arrangement, a group of students will be assigned with dash committee। भाई स्टे अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट के लिए कौन सी कमेटी जिम्मेदार है, आपको पता ही ऑब्वियस सी बात है। इस कमेटी का नाम है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टूडेंट गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वालों को कौन सी कमेटी में डालना है भाई, डेकोरेशन कमेटी में डाल दो भाई, इनसे सजावट का काम कराओ, बढ़िया करेंगे। अगला, फ्यू स्टूडेंट्स विल बी असाइन्ड विद डैश कमेटी फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है बेटा हमारा सेरेमोनियल कमेटी का, ये आपको पता है ऑलरेडी, बहुत अच्छे से सही जवाब दे रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही देते रहो, मजा आता है आप लोगों से बात करेंगे इस बारे में। ज्यादा हम लोग कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जल्दी 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 फटाफट आप लोग भी आंसर देते रहो और अपने आंसर्स को टैली करते रहो। अगर कोई आंसर हमारा गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बता देना क्या है, मैं उसको पिन अप कर दूंगा। ज्यादा डिबेट नहीं करते कि मैंने गलत बोल दिया आपका सही था, अरे क्यों डिबेट करनी यार, कल एग्जाम है, आराम से लड़ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, भाई बंधु है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स and to meet the development of the body. The nutritious diet directly affect the health of an individual. It contains various type of nutrient in it. Okay, काफी कुछ है इसमें, फैट्स हैं, मिल्क, योगर्ट, वेजिटेबल ग्रुप, वाटर वगैरह काफी कुछ है। The bottom most part of the food pyramid is occupied dash। भाई सबसे लास्ट वाला पार्ट ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, वो किस चीज से ऑक्यूपाइड है आपको बताना है। ये क्या है सारा का सारा, इसमें ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, ग्रुप, ये सारी चीजें आती हैं। बॉटम पार्ट आपसे पूछा गया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आपको बताना है क्या इसका आंसर। तो ये है हमारे पास बेटा सारा का सारा, जिसमें आपके ये आ रहे हैं ब्रेड, सीरियल वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट के सारे सोर्सेज है, ध्यान रख के चलेंगे। किसके सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट के। मेजर पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल डाइट कंस्टिट्यूट ऑफ डैश, सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन इंडिविजुअल डाइट का किस चीज से भरा होता है, वो होता है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट से, इस बात को ध्यान रख के चलें। कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए सबसे ज्यादा, मैक्रोन्यूट्रिएंट, डोंट फॉरगेट। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपको पता है, इसका सही जवाब है हमारे पास ADEK, फैट सॉल्युबल अटैक है, अटैक। नेक्स्ट, द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इज, सबको पता है इसका आंसर, बहुत अच्छे जानते हैं इसका आंसर, फैट नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, प्रोटीन, ध्यान रख के चलेंगे। घी, बटर, चीज एंड कर्ड आर द रिच सोर्सेज ऑफ डैश। घी, बटर, ये सारे के सारे किस चीज के अच्छे सोर्सेज हैं, ये सारे बेटा हमारे सोर्सेज अच्छे होते हैं किसके, फैट के।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यार, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाला है, घबराना मत, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन करते चलो करते चलो करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिलो गिवन द बीएमआई ऑफ स्कूल हेल्थ चेकअप, बीएमआई आपको दे रखा है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, सबके बारे में लिखा हुआ है। इन विच कैटेगरी डज अ मेजर स्टूडेंट ऑफ द पॉपुलेशन फॉल इनटू, सबसे ज्यादा बच्चे इस कैटेगरी के हैं भाई, ये वाला आपको दिख रहा है, ये 18.5 टू 24.9, मतलब ऑब्वियसली बात है नॉर्मल वेट हमारी कैटेगरी है, तो सही आंसर नॉर्मल वेट है, मैंने आपके लिए पहले से बोल्ड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट, द स्कूल हैज टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डैश, भाई किसकी संख्या घटाने की जरूरत है, या सबसे ज्यादा घटाने की जो संख्या जरूरत होती है वो ये वाले बच्चों की होती है, ये ओबेसिटी क्लास है, ठीक है, तो ओबेसिटी क्लास वाले बच्चे हमारे, उनको ही घटाने की संख्या जरूरत है सबसे ज्यादा, यही खतरनाक है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी पार्ट, ये ओबेसिटी वाले बच्चों की संख्या घटाने की बात कोशिश करो, ये बच्चे थोड़ा ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट, अंडरवेट की कैटेगरी, अंडरवेट वाली कैटेगरी बेटा आपकी ये वाली होती है, सबको पता है 18.5 से नीचे वाले अंडरवेट होते हैं, तो ये लाइन देख लो सीधी सीधी आ जाता है कभी बार इस टाइप का क्वेश्चन भी, ये पाई चार्ट बेस अपना बढ़िया क्वेश्चन है यार, सिंपल है, टेंशन कैसे बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा है ना, एक बार कमेंट करके बता दो तो मजा आ रहा है यार करने में, ऐसे ही करते चलेंगे सारे क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट, द अबव पोज कैन बी आइडेंटिफाइड एज, कौन सा आसन है पहले वाला, सबको पता है भाई, इस आसन का नाम है वज्र आसन, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारा, 5th क्वेश्चन का वज्र आसन इसका सही आंसर है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस आसन इज यूज्ड टू क्योर, किस चीज को क्योर करने के काम आता है, ये आसन सबसे बेस्ट है ओबेसिटी को क्योर करने में, ओबेसिटी मींस खाना खाने के बाद भी हम इस आसन को यूज कर सकते हैं, ये उन आसन में से है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, ये आसन की सबसे बड़ी खासियत है और बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर सबको पता है 120 to 80 mm Hg, ठीक है, दिस आसन इज कॉन्टेंडिकेटेड व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग विद डैश, ओके, ये आसन तब नहीं करना चाहिए जब इंसान को क्या हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, स्केटिका, हर्निया या नी पेन, भाई देख के तो लग रहा है नी पेन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार, इसमें तो सारा जोर ही नी पे डर रहा है, तो भाई नी पेन में आसन बिल्कुल नहीं करना, कहीं पता चले और दिक्कत आ जाए। While performing this आसन ब्रीदिंग शुड बी डैश, ओके, भाई इस आसन को परफॉर्म करते जो ब्रीदिंग है वो कैसी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी करनी है, हल्के हल्के करनी है, सिर्फ इनहेल ही करना है या सिर्फ एक्सहेल ही करना है, तो भाई थोड़ा हल्के हल्के करो, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी, आसन बहुत हल्के 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 सांस लेनी है, इस आसन के अंदर ध्यान रखे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, एक आसन है ये वाला, अरे वाह यार ये तो कोबरा पोज है, तो बहुत अच्छा आसन है, सबको पता है, देखो मैंने आपको हिंट दे दिया, ये तो कोबरा पोज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर श्याम एज 50 years is recommended to practice the below asan as therapeutic measure. He is a software engineer by occupation and spent a lot of time sitting at one place. He developed certain symptoms like frequent urge for urination, tiredness, excessive weight gain, along with being anxious and get daily or easily irritated. Oh my God, थोड़ा रिलैक्स होने का काम है श्याम जी, थोड़ा रिलैक्स रहिए भाई, ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है इस आसन का नाम क्या है, बहुत ईजी आसन हमारा ये वाला, इस आसन का नाम आप लोग जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपका भुजंग आसन है, इसको हम लोग कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखे चलेंगे। मिस्टर श्याम इज डायग्नोस्ड विद डैश, ओके, तो मिस्टर श्याम को क्या बीमारी है भाई, ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन, टायरनेस, वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है उनको अपना, ये सब दिक्कत है, और एंशियस है बहुत ज्यादा, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और एक जगह बहुत लंबे टाइम तक बैठे भी रहते हैं अपना। तो मिस्टर श्याम को क्या बीमारी है भाई, मिस्टर श्याम को बीमारी है डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों है। डायबिटीज का रीजन होता है इसमें यूरिनेशन ज्यादा होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, और हाइपरटेंशन है इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं अपना, स्ट्रेस रहते हैं बहुत ज्यादा अपना, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। अगला हमारे ब्लड शुगर लेवल आर कंट्रोल्ड बाय डैश, ब्लड शुगर लेवल सबको पता है, बहुत अच्छे जानते हैं, इंसुलिन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ठीक है। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय द पीपल सफरिंग विद, ये आसन किन लोगों के लिए अवॉइड करना है भाई, भाई ओबेसिटी वाले, हर्निया वाले, डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले, हर्निया वाले लोगों को ये आसन अवॉइड करना चाहिए, ध्यान रखे चलेंगे। और लास्ट, द डिजीज ऑफ लंग वेयर एयरवे आर ब्लॉक्ड और नैरो इज कॉल्ड डैश, जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अस्थमा, डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। Raju, Sheila and Mili visited newly made friend living in the center for children with special needs. On the day before visiting the center, they held a meeting with their school physical education teacher and learned many guidelines to deal with their special friend at the center. They were very much excited to meet them, knowingly how happy their friend would be. बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया।
प्यारा क्वेश्चन, इनोसेंट सा क्वेश्चन है हमारे वाला। चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला वाले द सेट ऑफ गाइडलाइंस दीज चिल्ड्रन लर्न बी टर्म्ड एज। ओके, ये आपको पता ही है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन उनसे डील करते हैं हमें जिन जिन चीजों को ध्यान रखना चाहिए तो उसको हम डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स कहते हैं। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन इट इज अप्रोप्रिएट टू, भाई बेसिकली स्पेशल चिल्ड्रन से जब भी आप कम्युनिकेट करें तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेंशन करें शेक हैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वन शुड हैव, ओके भाई क्या होना चाहिए इंसान के अंदर अगर आपको स्पेशल चिल्ड्रन से डील करना है, पेशेंस की बड़ी नीड है भैया, पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाइल कन्वर्सिंग विद सच इंडिविजुअल ऑलवेज यूज हाई पिच विस्पर इनेक्ट नॉर्मल टोन। भाई नॉर्मल टोन में बात करो, ठीक है, फुसफुसाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल, हाई पिच नहीं, लो पिच नहीं, नॉर्मल बात करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन डीलिंग विद पर्सन हु इज ब्लाइंड introduce yourself first, talk very near to their ear, ask them question, talk by touching nahi, no touching, no touching, introduce yourself first कि hello Mr. Miss जो भी हैं, myself this is this, ऐसे बात करी जाती है, don't forget। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है बोलेक्स नॉकनी के ऊपर बेस्ड है, तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है अपना। Posture play a very significant role in our daily activities. Correct posture means balancing the body in accurate and proper manner. Various type of postural deformities can be identified in individual. ये कुछ postural deformities आपके सामने आ रही है, ठीक है। From the above given picture, the deformity seen on the leftmost is caused due to the deficiency of DAS. Leftmost मतलब ये वाली, this one, ये वाली किसकी कमी की वजह से होती है, तो चलिए देखते हैं ये वाली कमी किसकी वजह से है अपना। ये है हमारे पास बेटा इसका आंसर, क्या ये आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। ये है हमारे पास आयरन कैल्शियम ना हो गए बी और सी, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी से ऐसा होता है, ध्यान रखे चलेंगे। वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी रेमेडी फॉर डैश। ओके, जब आप इनर एज ऑफ द फीट पे चलते हैं तो ये किस चीज की रेमेडी मानी जाती है, तो ये बेटा रेमेडी रहती है आपकी बोलेक्स की, ये ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद पर्सन इन द मिडल इज सफरिंग विद, ऑब्वियसली बात है तो बहुत ईजी है, इसको हम कहते हैं नॉकनीज। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉकनीज, ये हमारा नॉर्मल पोस्चर है, नॉकनीज बोलेक्स, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल स्पेंड हर वीकेंड चेकिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ हर ह्यूज गेटेड community as a part of the project assigned by physical education teacher. She found that most of the half of them have shown the significant deformity in the upper part of the vertebral column. मतलब ज्यादातर जो है इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है। आपको बताना है इस डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं, जो शेप आपके सामने आ रही है इस डिफॉर्मिटी का नाम पूछा गया आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही नाम क्या है, लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, दोनों है। तो बेटा ये काइफोसिस है, ये आपको बताइए हमारे पास डिफॉर्मिटी किसके है, काइफोसिस है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। ये जो अपवर्ड कर्वेचर रहता है किसमें रहता है, काइफोसिस में, इस बात को ध्यान रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। दिस डिफॉर्मिटी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, किस वजह से होता है, हैवी लोड की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वीक मसल, ये सारे हैं, ठीक है यार, तो सब की वजह से हो सकता है। द आसन विच हेल्प इन रेक्टिफाइंग सच कंडीशन, कौन सा आसन सबसे बढ़िया इसके लिए, कौन सा, चक्रासन है या धनुरासन है, हल आसन है, तो चक्र और धनु सबसे बेस्ट है, ठीक है। डी, हल आसन बिल्कुल नहीं करना, हल आसन में ऑब्वियसली बात है आपको बॉडी का पोस्चर जो है उसमें बैक पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो वो नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट, बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ डैश। ओके, आपको हेड बैकवर्ड उल्टा सिर करना, उल्टा, ठीक है, वो सबके बढ़िया किसके लिए रहता है, अच्छा सा, ये आसन सबसे बेस्ट किस चीज के लिए रहेगा, ये रहेगा बेटा हमारा सबसे बेस्ट काइफोसिस के लिए, तो काइफोसिस के लिए आसन बहुत अच्छा है वाला, ध्यान रख के चलेंगे। ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विद बैड सिटिंग पोस्चर मे एक्सपीरियंस द कंडीशन लेटर। भाई मोबाइल लेके बैठे रहे बहुत लंबे टाइम तक, क्या हो जाएगा उन सबको, काइफोसिस, ठीक है, क्योंकि फोन है, फोन पे लेके बैठे काइफोसिस हो सकता है, ये ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ये तो रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट की बात आ गई। मिस्टर लक्ष्मण की एज 65 है, समझ आएगी आपको बहुत इजीली, तो टेस्ट पे पहचान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड यू रिकमेंड टू चेक मिस्टर लक्ष्मण फिटनेस। ऑब्वियसली बात है भैया 65 की एज है तो रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट कराने पड़ेंगे। टेस्ट कितने उसके होते हैं ये आपको बताइए, जो रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट है उसके जो है 6 टाइप है, बेसिकली 6 उसमें बटा हुआ है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट किस चीज के लिए करा जाता है, क्या ये एजिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, ध्यान रख के चलेंगे। पिक ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा ऑड है,
बहुत सिंपल है वाला हमारा क्वेश्चन। क्या ये आर्मकल टेस्ट है, चेयर स्टैंड टेस्ट है, 6 मिनट वॉट टेस्ट है, पार्शियल कर्ल? भाई ये सारे तो हो गया, आपको पता ही है। ये तो हो गया हमारे उसके रिकली एंड जॉन्स के, ये अलग है हमारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, तो भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ये पार्शियल कर्ल अलग है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट हमारा आ चुका है 11वां क्वेश्चन। ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और ये बेंच पे खड़ा हो रहा है, उतर रहा है, खड़ा उतर रहा है, गुड। बोथ द टेस्ट शोन इन द पिक्चर इज कंडक्टेड टू चेक डैश। क्या करने के लिए, क्या चेक करने के लिए टेस्ट करे जाते हैं? क्या मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्केलेटल, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी? तो बेटा ये दोनों टेस्ट जो हमारे हैं 11 क्वेश्चन वाले, ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करते हैं, ध्यान रख के चलना। किसको करते हैं? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेंच की हाइट कितनी होती है? फर्स्ट पिक्चर में ये जो है बेंच, इसकी हाइट कितनी होती है? तो इसकी हाइट जो है आपकी 11 क्वेश्चन के हमारी ये बता रखी है आपकी 45 सेंटीमीटर, ध्यान रखे चलेंगे। द टेस्ट शोन इन द फर्स्ट पिक्चर वाज डेवलप्ड बाय, किसने दिया था वाला टेस्ट? तो भाई याद करने पे पता चला कि ये टेस्ट जो है ब्रूहा के नाम से है, ये ब्रूहा ने दिया था, ध्यान रखे चलेंगे। द नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन द सेकंड पिक्चर, सेकंड पिक्चर वाला टेस्ट कौन सा है हमारा? ये हमारा टेस्ट है, इसका नाम है रॉकपोर्ट टेस्ट, ध्यान रखना है। कौन सा टेस्ट है? रॉकपोर्ट माइल टेस्ट, बढ़िया टेस्ट है भाई। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स पल्स रेट आर टेकन टू एस्टिमेट द फिटनेस लेवल? पल्स रेट कितनी बार लिया जाता है फिटनेस लेवल मेंटेन करने के लिए? 3 बार। अच्छे से याद करना है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो ताकि कोई डाउट ना रहे। ये इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, फॉर श्योर आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, हमारे साथ आंसर देते चलो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, रम्य एंड दीप्ति वर स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर ऑफ आवर स्कूल। दे यूज्ड टू प्रैक्टिस हार्ड इवन ड्यूरिंग ऑफ सीजन। One day while practicing, due to lack of proper warm-up, Ramya injured her elbow and Deepti had a sprain in her ankle joint. They were sent to hospital and first aid was administered. ओहो, काफी चोट लग गई। आपसे पूछा गया स्प्रेन इन एन इंजरी, स्प्रेन किस चीज की इंजरी को हम स्प्रेन कहते हैं? स्प्रेन होती है बेटा हमारी लिगामेंट की इंजरी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। स्प्रेन कौन सी इंजरी है? लिगामेंट की, डोंट फॉरगेट। उसके बाद प्राइस थ्योरी में सी का मतलब क्या है? सी क्या है? सी क्या है? सी क्या है? सोचो 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 सोचो। सी क्या है हमारे पास प्राइस थ्योरी में? प्राइस थ्योरी में हमारे पास जो सी है उसको हम कहते हैं बेटा कंप्रेशन, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए बोन इंजरी के अंदर? ये तो सबको पता है, बहुत सिंपल है। थर्ड हमारा एक्सरे कराया जाता है, ये आप जानते हैं। सिंपल फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम, सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम, सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम, सिंपल फ्रैक्चर को हम लोग कह के चलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। याद करने पड़ेंगे भाई, बहुत सारी चीजें है याद करने लायक, अच्छे से याद करते जाना बेटा इन सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द टीचर एज वेल एज कोचेस ऑलवेज मेक देयर एफर्ट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट इन वेरियस कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दे कैन हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस स्टूडेंट इफ दे हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स। बात तो सही है यार, एक टीचर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए बायोमैकेनिक्स की, तभी वो अपने बच्चों की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है, नहीं तो इंप्रूवमेंट होना बड़ा मुश्किल है स्पोर्ट परफॉर्मेंस का। आपके सामने क्वेश्चन है, एक ही करके आ रहे हैं, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन। द मोर फोर्स वन एक्सर्ट ऑन डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंसेस। जितने फोर्स के साथ आप बॉल को उतना ही, समझ गए ना आप, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा लॉ है ये तो पता है, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। जितने फोर्स के साथ आप बॉल को हिट करेंगे उतने फोर्स के साथ ग्राउंड उस फोर्स को, बॉल को बेसिकली हिट करेगा। अमंग द अबव गिवन पिक्चर न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन इज डिपिक्टेड बाय। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन किसके साथ है भाई? तीनों के साथ ही है यार, दोनों की हमारी इमेज जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ की है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट मास। ये तो आपको पता है, सेकंड लॉ के अंदर आपने इसका जिक्र पढ़ा है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का चैप्टर है बायोमैकेनिक्स भाई, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर डिस्कस्ड एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट was explained to student. These law are most relevant in sports as most of the action in sports are related to these law. On the basis of the information, answer the following question. Newton's first law of motion is also known as law of inertia. ये तो सबको याद है. Law of momentum, reaction,
एक्सेलरेशन हमारा सेकंड लो है, मोमेंटम तो कोई लो नहीं है, रिएक्शन हमारा थर्ड लो है और ये हमारा फर्स्ट लो है, ध्यान रख के चलेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड फोर्स? मास और रिलेशन के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। मास और फोर्स का रिलेशन कैसे? डायरेक्ट, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, अभी बताया, लॉ ऑफ, सेकंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल लिखा रहे तो आसानी से आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोहन was a good athlete of our school. He used to undergo training regularly for best result. In spite of his constant effort, he could not succeed. He got frustrated with the poor performance and stopped expressing his feeling and meeting friends. His parents took him to a psychologist for help. After a few consultations, he was able to focus well and succeeded. बहुत बढ़िया रोहन भाई, बहुत बढ़िया। रोहन कैन बी मोटिवेटेड बाय यूजिंग, ओके, रोहन को कैसे मोटिवेट करा जा सकता है भाई? देखो, मोटिवेट करने के तरीके बहुत है, मोटिवेशन के मेथड, टेक्निक सामने पढ़ रखी है, बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा। तो कैसे किसी इंसान को मोटिवेट करे? तो मोटिवेट करने का बेटा सबसे बड़ा तरीका है उसकी तारीफ करो, रोहन को, ठीक है, तारीफ करो फिलहाल तो कि बेटा आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छे कर सकते हो, बहुत बढ़िया करो, आप ऐसे करो, अच्छा होगा। कौन सा मोटिवेशन है ये बेटा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक, ध्यान रख के चलना। इंट्रिंसिक जो अंदर से आता है, एक्सट्रिंसिक जो बाहर वाले कहते हैं हमें, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। Intrinsic means I can do it. Extrinsic means you can do it. You can also do it. Do it very well. Okay. Next question. Pick the odd one out. इनमें से odd कौन सा है भाई? Openness, extroversion, neuroticism या ambivert? तो भाई देखो O, C, E, N, ओशन थ्योरी में सारे आते हैं। ये लास्ट वाला जो ambivert है हमारा, ये ओशन थ्योरी का पार्ट नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। तो ये ambivert हमारा अलग है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है फार्लेट ट्रेनिंग के ऊपर। फ्रॉम द पिक्चर आइडेंटिफाई, अरे फार्लेट ट्रेनिंग भाई आ गए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना बेटा इसको, ठीक है, याद से। किस चीज के लिए करी जाती है ट्रेनिंग? सबको पता है, फार्लेट ट्रेनिंग का नाम जब भी आता है हर इंसान कहता है ये एंडोरेंस के लिए करी जाती है। ये बेटा एंडोरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना। उसके बाद द स्वीडिश वर्ड मीनिंग स्पीड प्ले इज, स्पीड जो हमारा स्पीड प्ले है, ये किस चीज को हम कहते हैं? ये फार्लेट का ही दूसरा नाम है। फार्लेट एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले, तेजी तेज दौड़ो, फटाफट दौड़ो, ये इसका मतलब है। इन द अबव ट्रेनिंग मेथड डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस पर्टिकुलर मेथड में? तो भाई ये हमारा इसका सही आंसर है क्या? वो सेल्फ डिसिप्लिन, कोच, गाइडेंस, सपोर्ट। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोच आपके साथ चलेगा नहीं, गाइडेंस आपने ले लिया, ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट आपको चाहिए नहीं इसके अंदर, क्योंकि आपको खुद ही करना है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप इसको कर पाए, अच्छे से परफॉर्म कर पाए, फुल परफॉर्म कर पाए। टफ टास्क, वेरी टफ टास्क। Next question. Mr. Gopi Chand is a renowned badminton coach. When he started his academy, he selected our school badminton players and designed a train program. During the training, he noted that few players were good in defense, but due to lack of endurance and strength, they were unable to play up to the last moment. He used various methods to enhance their endurance and strength. The type of training and exercise help in increasing static strength and maximal strength. कौन सी exercise करी जाती है स्टैटिक और मैक्सिमल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए? क्या वो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक, इसको कहते हैं बेटा आइसोमेट्रिक, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है सेम इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हेल्प इन एनहांसिंग। आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑब्वियस बात है सारी स्ट्रेंथ के लिए करी जाती है, चाहे तीनों है ये स्ट्रेंथ के लिए ही करी जाएगी। ऊपर वाला आंसर देखो पता चल गया, तीनों उसी का ऑप्शन है तो स्ट्रेंथ के लिए होगा। नेक्स्ट, हाई प्रेशर ओवर मसल कैन बी सीन इन दीज सेट ऑफ एक्सरसाइज। भाई मसल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ये किस में नजर आता है हमारा? क्या ये आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक या सब में होता है? तो बेटा ये दोनों में होता है, मसल के ऊपर प्रेशर तो दोनों में आता है, डोंट फॉरगेट। दिस ट्रेनिंग मेथड इज कंसीडर्ड एज बेस्ट मेथड टू डेवलप एंडोरेंस। एंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट, अभी पीछे आया था हमारा यार, ये तो सबको पता है कि एंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है भाई? सोचो 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 सोचो, ये ट्रेनिंग मेथड है जो एंडोरेंस के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप ही बताओ इसका आंसर क्या होगा। और पूरा लिखना, यानी कि ABCD पूरा लिखना। द बेस्ट मेथड टू डेवलप एंड्योरेंस इज नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा सिंपल, चलिए देख लेते हैं। ये कुछ टीम्स वगैरह है। चूज द फंक्शन ऑफ बॉर्डिंग कमेटी। बॉर्डिंग कमेटी क्या करती है? बॉर्डिंग कमेटी, बॉर्डिंग कमेटी, बॉर्डिंग कमेटी, बॉर्डिंग कमेटी, बॉर्डिंग कमेटी स्टे का ध्यान रखती है और क्या करेगी? बॉर्डिंग कमेटी और कुछ नहीं करती, स्टे का ध्यान रखती है, ध्यान रखिए। व्हाट इज द वर्क फॉर सेरेमनी कमेटी? सेरेमनी कमेटी वेन्यू रखती है मैच का, या फिर टीम को मील देती है, या फिर केयर करती है, या फिर ओपनिंग सेरेमनी।
तो ओपनिंग सेरेमनी का काम है सेरेमनी का, और क्या करेगी? तो सेरेमनी कमेटी ओपनिंग सेरेमनी अरेंज करती है और कुछ नहीं। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी शुड नॉट परफॉर्म। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी को क्या नहीं करना चाहिए? ग्राउंड एंड कमेटी का काम है वेन्यूज रखना, ऑफिशियल को अपॉइंट करना, फिक्चर रखना। मील्स देने का काम इसका नहीं है। मील्स देने का काम तो हमारी ऊपर वाली कमेटी है, बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी, ये सब करते हैं। अपना रिफ्रेशमेंट कमेटी कर लेती है, इक्विपमेंट कमेटी काम नहीं करती। वाई कमेटी आर रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए कमेटी? ताकि सब कुछ परफेक्ट मैनर में हो पाए, काम सही से बट पाए, रिसोर्सेज ढंग से यूज हो पाए। तो ठीक है यार, सभी ठीक है, बढ़िया है तो बिल्कुल अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक कब हुए थे? सबसे पहले 1960, 65, 70, 85। 1960 इज आंसर। स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। स्पेशल गेम्स नहीं है, स्पेशल ओलंपिक नहीं, स्पेशल एजुकेशन है। तो स्पेशल एजुकेशन क्या करता है? एजुकेट करता है स्पेशल स्कूल में, इंस्ट्रक्शन डिजाइन करता है स्टूडेंट स्पेशल नीड्स के साथ, या फिर अपॉर्चुनिटी देता है स्पेशल एजुकेशन की, या फिर मोर देन वन ऑफ दी वन। तो बेटा जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है ना, वो इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग करता है स्टूडेंट की, जिनको स्पेशल नीड्स की नीड है ना, उनके लिए इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग सब कुछ ये करता है, ठीक है। व्हाई इज इट कॉल्ड पैरालंपिक? पैरालंपिक को पैरालंपिक क्यों कहते हैं? पैरालंपिक को पैरालंपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेलल चलते हैं ओलंपिक गेम्स के। तो ये हमारा सी वाला बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख के चलेंगे। मोटो क्या है पैरालंपिक गेम का? सबको पता है, स्पिरिट इन मोशन। क्या बात है, बिल्कुल सही गैस करा आप लोगों ने। ऐसे गैस करते रहा करो यार, मजा आता है। आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन रहता है ना वीडियो के अंदर, हमें भी देख के मजा आता है। तो वीडियो को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है आप अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, और करके आना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। सो अच्छे से करके आना बेटा, बहुत अच्छे से। हमारी बाकी वीडियोस भी आप लोगों को गाइड करने के लिए आ रही हैं, बैक टू बैक आ रही हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना और अच्छे से करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम? सबसे पहले इफेक्ट जो रहता है बेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, वो रहता है क्या? वो हार्ट रेट कम करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो हार्ट रेट कम कर देता है, मतलब हार्ट बीट जहां ज्यादा हो रही है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है, बंद नहीं करेगा, थोड़ा कम कर देगा। कम हार्ट बीट के साथ भी आपकी फंक्शनिंग वैसी रहेगी। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट, एक बीट में कितना ब्लड इजेक्ट होता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डिक आउटपुट का मतलब है एक मिनट में कितना ब्लड इजेक्ट होता है, उसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट। दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको डेफिनेशन के हिसाब से भी ध्यान रखना, भूलना मत। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर होता है हमारा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल। तो बेटा ब्लड प्रेशर का हमारा द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड प्रेशर अगेंस्ट द आर्टरीज, ये हमारा इसका सही आंसर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे कुछ शानदार जानदार लाजवाब क्वेश्चंस जो हमने केस बेस करे हैं, 20 क्वेश्चन, और इनके अंदर एवरेज अगर 4 भी हो तो अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन हो चुके हैं अपना। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर 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 इन सारे क्वेश्चन की हेल्प से अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट मटेरियल के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।